वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है जहां पहिया है। और इस पाठ का यह सेशन नंबर 5वां है। इसके पहले भागों में हमने पढ़ा था कि लेखक जब रिपोर्टाज में ये सारी रिपोर्ट्स लिख रहे हैं कि किस प्रकार महिलाओं का सशक्तिकरण किया गया। 8 मार्च यह दिन उस जिले में फिर से नहीं आ सकता था, क्योंकि उस दिन सारे महिलाओं ने, लगभग 1500 महिलाओं ने अपने साइकिल पर झंडा लगाते हुए यह ऐलान कर दिया था कि अब वह आत्मनिर्भर हो चुके हैं और उनका आत्मविश्वास, उनकी शक्ति, उनकी क्षमताओं को उन पर विश्वास हो चुका है। आगे साइकिल और उन महिलाओं के सशक्तिकरण का वर्णन लेखक करे, उसको हम पाठ के द्वारा पढ़ते हैं। अब तक हमने इस पाठ के द्वारा साइकिल के फायदे भी देखे और महिलाओं के किस प्रकार आत्मविश्वास जागृत हुआ और वह सशक्त हो गई, इसका वर्णन भी पढ़ा। अब आगे देखते हैं लेखक क्या कहना चाहते हैं। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। अब देखिए लेखक की सोच क्या है कि आर्थिक निहितार्थ की साइकिल चलाने के पीछे यह जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा था कि स्त्रियां, अब महिलाएं जो घर से बाहर आकर अपने आप को आत्मनिर्भर कर रही थी और साइकिल चलाने में उनको उत्साह मिल रहा था, एक आत्मिक अनुभव मिल रहा था, वैयक्तिक स्वतंत्रता का अनुभव उनको मिल रहा था। लेकिन उसके साथ साथ उनके आर्थिक निहितार्थ, मतलब उनका जो आमदनी, जिसे हम कह सकते हैं कि जब सैलरी हम उसे कहते हैं, कि उनकी सैलरी भी एक खर्चा उनका बच रहा था। क्योंकि आने जाने में उनको जो बस से आना जाना होता था उसमें खर्चा जो लगता था वह भी बचता था। लेकिन जैसे कि जो औरतें जो काम पर जाती थी, दिन भर कुछ कृषि संबंधित चीजें या अन्य जो रोजमर्रा के जीवन की चीजें बेचने के लिए जब बाहर जाती थी, तब उनको बहुत समय लगता था। लेकिन अब जैसे ही साइकिल आ गई तो औरतें क्या करने लगी थी, साइकिल पर सामान रखकर बेचने के लिए जाते थे। अब पहले जो बहुत समय लगता था, अब साइकिल होने की वजह से उनकी आमदनी बढ़ने लगी थी। तो इसी संदर्भ में लेखक कहते हैं कि साइकिल चलाने का जो निहितार्थ था, जो हेतु था, वह आर्थिक स्वरूप में भी था। इससे उनके आय में वृद्धि हो गई, उनके आमदनी में बढ़ावा हो गया। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती थी। अब देखो, जो औरतें अपना पेट पालने के लिए क्या करती थी, कुछ काम किया करती थी कृषि संबंधित, अर्थात खेतों में जो उपज आती थी उसको बेचकर अपना जीवन चलाते थे। तो तथा अन्य उत्पाद, जैसे कि रोजमर्रा के जीवन में जो काम करने के लिए जो चीजें लगती थी रोजमर्रा के जीवन के लिए, ऐसे बेचने के लिए जब औरतें अपने गांव से, अपने घर से अपने गांव से दूसरे गांव जाते थे, तो ऐसे समय में वो क्या करते थे, साइकिल का उपयोग करते थे। साइकिल की वजह से बसों का इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता था। अब देखो, जो औरतें पहले जो कृषि संबंधित सामान रहता था या जो अन्य उत्पादन को बेचने के लिए जाते थे, तो वह बस से जाते थे, उससे उनका समय ज्यादा बर्बाद होता था। लेकिन अब साइकिल आने से उनकी समय की बचत होने लगी थी। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जैसे कि आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे गांवों में ऐसे जो वाहन होते हैं, जैसे बस या ऑटो रिक्शा या अन्य जो चीजें होती है वाहन की, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आज भी सुविधाएं नहीं होती। परिवहन व्यवस्था जैसे बस वो व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि वहाँ के रास्ते बहुत खराब होते हैं। तो यह जो जिला था वह भी, उसका रास्ता भी ऐसा ही खराब था, इसलिए वहाँ पर समय समय पर ही परिवहन व्यवस्था होती थी कि अगर अगर 7 बजे बस आती है तो उसके 4-5 घंटे के बाद ही दूसरी बस आ सकती थी। तो ऐसे समय अगर वो बस छूट जाएगी तो उन औरतों को अगली बस के लिए इंतजार करना पड़ता था। तो इस प्रकार उनकी आमदनी उस समय कम होती थी। लेकिन जैसे ही साइकिल का प्रयोग वो करने लगे, इस्तेमाल करने लगी थी, जैसे उनका काम सब खत्म हो जाता था, उनको समय मिलता था, वह क्या करते थे, साइकिल पर अपना सामान लेकर बेचने के लिए चले जाते थे। तो इससे उनकी आमदनी भी बढ़ गई, उनकी समय भी बचत होने लगी। दूसरे, इससे
इन्हें इतना समय मिल जाता है कि वे अपने सामान बेचने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती थी। अब देखिए, पहले यातायात के साधन कम थे या फिर अन्य किसी वजह से उनके जो उत्पादन के जो साधन थे वो कम बेच पाते थे, लेकिन अब साइकिल आने से उनको क्या हो गया, अधिक ज्यादा गांवों पर जाकर, अधिक स्थानों पर जाकर वो अपना सामान बेचा करते थे और इस प्रकार उनको समय भी अधिक मिला था, उनका समय भी बच रहा था सामान को और अन्य उत्पादन बढ़ाने के भी मार्ग उत्पन्न हो गए थे। तीसरे, इससे ए और अधिक इलाकों में जा पाती थी। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहे तो इससे आराम करने का काफी समय मिल सकता था। अब देखिए, दिन भर जब ये औरतें पूरा दिन एक ही गांव में घूमकर अगर सामान बेचते थे तो पूरे दिन थकावट के कारण वह थक जाती थी, लेकिन अब क्या होता था, चलो मन में आया, सब घर का काम निपटा लिया, अब हमें सामान बेचने जाना है, साइकिल निकाली, साइकिल पर सारा सामान रख दिया और जितने चाहिए उतने गांव में जाकर कम समय में ज्यादा माल बेचकर आते थे। इससे उनके समय की भी बचत होने लगी और जब वह बहुत काम करके भी उनको आराम करने को समय नहीं मिलता था, अब साइकिल की वजह से काम ज्यादा करने के बावजूद भी, आमदनी ज्यादा होने के बावजूद भी उनको अपने वैयक्तिक विश्राम के लिए समय मिलने लगा। जिन छोटे उत्पादों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी, कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। अब देखिए, हर गांव में, अब हम देखते हैं कि शहरों में रहते हैं या फिर बहुत सारे गांवों का विकास हो गया तो हमें स्थान स्थान पर यातायात के साधन मिल जाते हैं, लेकिन आज भी गांव में ऐसी अवस्था है कि अगर उनको बस से जाना है तो लगभग 15-20 मिनट का अंतर चलकर जाने के बाद ही वो बस स्टॉप आता है या किसी यातायात का साधन मिलता है। कभी कभी तो गांव में अब आज भी देखते हैं आधा मील दूर जाकर चलना पड़ता है, 4 मीटर 2 मीटर अंतर पर चलने के बाद ही उनको यातायात के साधन मिलते थे। इससे उनके समय ज्यादा लगता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि जो लोग पहले उत्पादन बेचने के लिए बसों का इंतजार करते थे, बस स्टॉप पर चलने के लिए उनको घर के पुरुष वर्ग पर डिपेंड रहना पड़ता था, अब स्त्रियों को पुरुष वर्गों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। वह खुद आत्मनिर्भर हो गई थी, साइकिल निकाली और जिस स्थान पर जाना था वह आराम से सामान बेचने के लिए जा सकती थी। और पहले कैसे समय की पाबंदी थी, बस नहीं आ सकते थे समय पर, एक बस छूट जाने पर दूसरी बस का इंतजार करने में गिने चुने गांव में वो जाकर सामान बेच सकते थे। और कभी कभी तो बस व्यवस्था न होने से पैदल जाकर ही उनको अपने इस सामानों को बेचा पड़ता था। तो अब इस प्रकार साइकिल के आने से उनकी वैयक्तिक जीवन में परिवर्तन आ चुका था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती है, फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब देखिए, जिसके पास साइकिल है और जिनको काम पर जाना होता है उनके लिए तो लेखक ने वर्णन कर दिया, लेकिन अब जो औरतें काम पर नहीं जाते हैं और उनके पास साइकिल भी नहीं है, फिर भी उनको क्या करना पड़ता था, घर के अन्य जो काम रहते थे जैसे कि पानी लाना या छोटे मोटे सामान लाना, उनको तो घर के बाहर पड़ना ही पड़ता था। और उसके साथ साथ घर में अगर कोई दूसरा सदस्य नहीं होंगे तो छोटे बाल बच्चों को संभालने के भी समस्या निर्माण होती थी। तो ऐसे समय जिनको अगर घर से बाहर आमदनी कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता था, लेकिन इन छोटे मोटे कामों को जैसे कि पानी लाना होता, तो ऐसे कामों में भी साइकिल का प्रयोग किया जाता था, जिससे क्या हो जाता था, कम समय में वह काम कर सकते थे और अपने बच्चों की देखभाल भी वह कर सकते थे। क्योंकि अगर बाहर जाकर बहुत दूर जाकर पानी लाना है तो बच्चों को संभालने के लिए उनको तुरंत आना पड़ता था, जल्दी आना पड़ता था। और तथा जो औरतें दिन भर खेतों में काम करने जाते थे, मजदूरी करने जाते थे, उनके सामने भी यह सारी समस्याएं आती थी। तो साइकिल आने से औरतों की बहुत सारी समस्याओं का निवारण हो चुका था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती है, फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिल है वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेते हैं।
इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे बच्चे को बैठाए, पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। अब देखो, जो औरतों को बच्चों को अकेले घर में छोड़कर काम पर जाना पड़ता था, वो क्या करती है, अब जो सामान लाने के लिए जाना है या किसी को देने के लिए जाना है, उस सामान को वह साइकिल पर लाद देती थी, साथ ही साइकिल पर अपने बच्चों को भी बिठा देती थी। इससे उनको बच्चों को संभालने का प्रश्न ही निर्माण नहीं होता था। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। आप देखो, इसके पहले परिच्छेदों में हमने पढ़ा था कि लेखक ने क्या कहा था कि साइकिल चलाने का मूल उद्देश्य या मूल हेतु क्या था कि आर्थिक प्रबल होना, कि आमदनी बढ़ना। लेकिन लेखक आगे कहता है कि नहीं, अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई थी और यह महत्वपूर्ण है। मतलब आमदनी कमाने से महत्वपूर्ण बात क्या है कि महिलाओं में आत्मसम्मान जागरूक हुआ था, वैयक्तिक स्वतंत्रता, खुद का सम्मान करना। कि हम हमेशा औरत क्या करते थे पहले युग में, आज भी देखते हैं कि बहुत सारे औरत खुद को ऐसा साबित करते कि पुरुषों के सामने वो कुछ नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनके अंदर कुछ ना कुछ जागरूक होता है और अपनी शक्ति को जानकर अपनी वैयक्तिक स्वतंत्रता को जब वह देखते हैं कि उनमें अब वैयक्तिक स्वतंत्रता का परिवर्तन आ रहा है और सामाजिक स्वतंत्रता भी वह चाहती है, तो इस प्रकार आत्मसम्मान की भावना, यह लेखक कहते हैं कि यह महत्वपूर्ण थी कि उस युग में जब औरतों को घर के बाहर नहीं निकलना पड़ा था, उस समय उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई थी और यह सबसे महत्वपूर्ण बात थी। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। अब लेखक ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि लेखक क्या कर रहा था कि साइकिल चलाने का जो मेन उद्देश्य क्या था कि आमदनी कमाना, लेकिन फातिमा के द्वारा उसने क्या समझा कि नहीं, औरतों में आत्मसम्मान की भावना भी जागृत हुई थी और इसलिए लेखक कहता है कि यह मेरी सोच थोड़ी मुझे मूर्खता जैसी लगी। आगे उस फातिमा कह रहे कि उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम में मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आजादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। अब देखिए, सारे जो महिलाएं थी वह स्वतः खुद के बारे में क्या सोच रही थी कि वैयक्तिक स्वतंत्रता के बारे में, कि किस प्रकार उनको कौन सी चीजें करने से उनको आनंद महसूस होता है, उत्साह आता है, और उन सारी चीजों को वह महत्व देने लगी थी। एक तो वह अब नव साक्षर महिलाएं थी, मतलब नई नई पढ़ी लिखी युवा औरत थी, इसलिए लेखक की वह बात की आमदनी कमाने का उद्देश्य, तो वहां पर वह कहती कि नहीं, वह मुझे तो कुछ किसी भी प्रकार का फायदा नहीं होता है क्योंकि मेरे पास पैसा भी नहीं है साइकिल खरीदने के लिए, लेकिन फिर भी एक आत्मिक समाधान के लिए मैं किराए पर साइकिल लाकर वह चलाने की कोशिश करती हूँ। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। अब देखिए लेखक क्या कह रहे हैं कि विनम्र सवारी, अब साइकिल को लेखक ने विनम्र सवारी कहा है, क्यों कहा है? आजकल हम देखते हैं कि किस प्रकार 4 व्हीलर, इसका क्या क्या परिणाम होता है। यहाँ पर लेखक साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह तो सर्वसामान्य स्तर पर सारे लोग उसे खरीद सकते हैं, वह इतनी महंगी नहीं होती है, तथा वह उसके द्वारा समय की बचत होती है। फिर आज देखते हैं हम लोगों के पास क्या करते हैं, पैसा गवा कर एक्सरसाइज करते हैं ना, जाते हैं हम लोग, कहाँ पर जाते हो एक्सरसाइज करने के लिए? तो साइकिल चलाने से शारीरिक व्यायाम होता है, तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि वो विनम्र सवारी है, तथा उसके बहुत सारे फायदे। आज देखते हैं हम प्रदूषण, यह समस्या है सब भारत की, सारे देशों की यह समस्या है, लेकिन
साइकिल के द्वारा प्रदूषण होता है? नहीं, इससे वह क्या होता है, प्रदूषण विरहित वातावरण रहता है। तो इस प्रकार बहुत सारे साइकिल के फायदे यहाँ पर हमें लेखक बताना चाहते हैं। और लेखक कहते हैं कि जब अब तक मैंने इसके साइकिल के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं था, लेकिन जब मैं वहां पर गया, उनके कैंप को मैंने अटेम्प्ट किया, तो यह सारी चीजें मुझे दिखाई देने लगी। मैंने कभी साइकिल को आजादी का प्रतीक नहीं समझा था कि देखो आज महिलाओं के आजादी का प्रतीक साधन के रूप में साइकिल का प्रयोग किया गया है। एक सामाजिक आंदोलन के रूप में साइकिल साधन बना था। और लेखक कहता है कि यह एक सर्वसामान्य दिखने वाली चीज साइकिल, इसका इतना बड़ा प्रतीक मैंने कभी नहीं माना था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ी कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। अब देखिए, उस जमाने में जब हवाई जहाज, एरोप्लेन बहुत ही मतलब इतना उसका प्रयोग नहीं किया जाता था, उस समय उन स्त्रियों को ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने हवाई एरोप्लेन में बैठा है, ऐसा अनुभव करते थे साइकिल चलाना। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती है कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे करते ही जाए टहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। अब लेखक ने भी खुद माना है कि जो पुरुष इतना उनका विरोध करते हैं, लेकिन जब साइकिल चलाने की बात आएगी तो पुरुष उनकी, इन महिलाओं की बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे। देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ, निहितार्थ, छिपा हुआ अर्थ। आय, आमदनी, गिने चुने, अत्यंत कम, दिक्कत, परेशानी, पहलू, गुण दोष की दृष्टि से कोई पक्ष। तो बच्चों, अब तक हमने किस प्रकार से महिलाओं के सशक्तिकरण का सामाजिक आंदोलन के रूप में साइकिल का पहिया यह साधन साबित हुआ है, इसका वर्णन इस पाठ के द्वारा पढ़ा। तो यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। अब मिलेंगे अगले भाग में एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।